बेसिकली जब आपको बड़ा पैसा बनाना होता है तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में अगर बड़ा पैसा बनाना है तो वहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी में आपको आना ही पड़ेगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में आना पड़ेगा। और शेयर मार्केट का भी वही हाल है, जब आपको बड़ा पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे आप चुनेंगे कैसे, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से रखेंगे, यह सबसे बड़ी मज़ेदार बात होती है। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे होने पर मार्केट में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो इसमें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। और इन्वेस्टर लोग जो इसमें निवेश करते हैं पास्ट के रिटर्न को देख करके कि आगे चल करके अच्छा करेगा, तो वह रिटर्न को देख करके निवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है वो घबरा करके अपने फंड से बाहर निकल जाते हैं, जो कि सही स्ट्रेटजी उनके लिए नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कोशिश कीजिए कि 7 से 10 सालों से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करें। आज हम लोग जो बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार से वह बेहतरीन फंड कौन कौन से हैं जो कि आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वह है स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए शानदार होने जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए। जनरली जो स्मॉल कैप का जो डिज़ाइन किया गया होता है सेबी के द्वारा, उसमें कम से कम 65% पैसा जो होता है स्मॉल कैप कैटेगरी में रखना पड़ता है, स्मॉल कैप कंपनी में रखना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये जमा है तो वहाँ पर 65 रुपये जो है स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट होंगे, बाकी के 35 रुपये जो है वह मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट होंगे। अब बात रही कि 65% पैसा जो है स्मॉल कैप कंपनी में आ जाएगा, वह सेबी के इंडिया में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें 251 रैंक से ऊपर 251, 252 उससे बाद की जितनी भी कंपनियां हैं वह कोई भी कंपनी हो सकती है। फंड मैनेजर उसमें से कोई भी कंपनी को पिकअप कर सकता है, उसमें 65% पैसा आपका हिस्सा उसमें पैसा लगा सकता है। और इस तरह की जो कंपनियां में जब पैसा लगती है तो वह कंपनी जो है तेज़ी से ग्रो करने का हिम्मत रखता है, तेज़ी से ग्रो करने का मादा रखता है। और वैसी कंपनियां जो है हायर पोटेंशियल में अल्फ़ा जनरेट करके देती है, जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसका ड्रॉबैक भी है, हो सकता है वह कंपनी बैकफायर कर जाए और आपको उस तरह का रिटर्न ना मिल पाए जिस तरह के फंड मैनेजर ने सोचा है, तो आपको वहाँ पर निराशा भी हाथ लग सकती है। लेकिन लंबे समय में अगर बने हुए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। तो खास करके जो है इस तरह की कंपनियां जो है स्मॉल कैप जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अल्फ़ा जनरेशन की संभावना ज़्यादा रहती है, ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करके देता है। अल्फ़ा कहने का मतलब यह हुआ कि कैटेगरी एवरेज से जितना रिटर्न एक्सेस रिटर्न मिलता है, फंड मैनेजर द्वारा जितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया जाता है वह अल्फ़ा कहलाता है। मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स ने बीते साल में अगर 30% का रिटर्न निकाल करके दिया, तो अगर कोई फंड की बात की जाए, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इस तरह के स्मॉल कैप की बात की जाए तो मान लीजिए उन्होंने 35% का रिटर्न निकाल करके दिया, तो ऊपर का हो गया 5%। यही 5% जो है अल्फ़ा कहलाता है, मतलब कि 5% जो है कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया। दूसरा आता है कि जब हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता है तो यहाँ रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि वैसे इन्वेस्टर को इस तरह में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और साथ ही साथ कम से कम 5 साल, 7 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बनाए हुए रखना चाहते हैं, तभी आप इन्वेस्ट करें, अन्यथा बिल्कुल मत कीजिए। टैक्सेशन की बात रही, टैक्सेशन का सिंपल फार्मूला है, अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो 15% देना होगा, 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1 लाख रुपया आपका हटा करके उससे ऊपर जितना होगा उस पर 10% का टैक्स देना होगा। ये सिंपल फार्मूला है। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार से वह फंड कौन कौन से हैं जो कि पिछले साल जो है अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और आगे आने वाले समय में
भी अच्छा रिटर्न जनरेट करने की मादा रखते हैं। इसमें सबसे पहला जो है लिया गया है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन जो कि सदाबहार फंड है उसको लिया गया है, HSBC स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, उसके बाद और बहुत सारी कंपनियां हैं। आइए थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं। उसके बाद देखेंगे टाटा का स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और बहुत सारे कंपनियां हैं। कैनरा रोबेको भी इसमें लिया गया है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं वह इसमें शामिल किया गया है। इसमें से हम लोग 4 कंपनी को पिकअप करके देखेंगे कि उसका किस तरह से प्रदर्शन रहा है और आगे आने वाले समय में क्या अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। रिटर्न के मामले में, एक्सपेंस रेशियो के मामले में, टर्नओवर रेशियो के मामले में और दूसरे पैरामीटर, आइए चलते देखते हैं उसमें किस तरह का प्रदर्शन रहा है इसमें। तो यहाँ पर मैंने 4 कंपनी सेलेक्ट किया है। 2 जो है बहुत ही पुराना है, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। क्वांट और निप्पॉन की बात की जाए तो लगभग इनका 11 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं टाटा और कैनरा की बात की जाए तो लोग दोनों लगभग 5 साल का पैरामीटर पूरा कर चुके, 5 साल हो चुका है इनको। अब एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, मतलब आप जो फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को खर्चा दे रहे हैं, उसमें देखेंगे आप सबसे कम जो है टाटा का है 0.29%। उसके बाद आता है कैनरा का 0.51%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.79 और क्वांट का 0.7% के आसपास है। तो इसमें आप देखेंगे टाटा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए आप जो पैसे देते हैं वो बहुत ही कम है। दूसरी ओर टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो टर्नओवर रेशियो वह रेशियो होता है जिसमें आपके पोर्टफोलियो को साल भर में कितनी बार चेंज किया जाता है, फंड मैनेजर पर कितना बार बदला जाता है। इसमें रिस्क यह होता है कि जब आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदला जा रहा होता है तो में भी चांस रहता है कि उसका जो है नेगेटिव रिटर्न भी हो और पॉजिटिव रिटर्न भी हो। क्वांट के केस में मामले में देखा गया है कि इसका टर्नओवर रेशियो बहुत सारे फंड का हाई रहता है, 151 स्मॉल कंपनी का क्वांट स्मॉल कैप की बात की जाए तो 151। कहने का मतलब कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसको 1.5 बार बदला जा चुका है पूरे साल भर में। वहीं पर पोर्टफोलियो बदलने के मामले में सबसे कम टाटा 15.38, कैनरा 20 और इंडिया के निप्पॉन इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर 22। कहने का मतलब कि टाटा जो है अपने टोटल होल्डिंग में से मात्र 15% को ही चेंज किया है साल भर के अंदर की बात की जाए तो इससे फ़ायदा यह होता है कि बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अगर जो कोई म्यूचुअल फंड अपनाता है, लंबे समय में जा करके उसके फंड का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा निकल करके आता है और लंबे समय में अच्छे रिटर्न को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में मैनेज करते, जैसे क्वांट की बात की जाए वहाँ पर बहुत तेज़ी से पोर्टफोलियो को चेंज किया जाता है, तो शॉर्ट टर्म में वहाँ पर प्रदर्शन अच्छा रहता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है या किसी कारणवश से अचानक से किसी कारणवश से परिवर्तन होता है और शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वैसे में बैकफायर करके नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। हालांकि क्वांट के केस में जो है बहुत सारा सुधार हुआ है, इसलिए इनका फंड जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पिछले आगे आने वाले कई सालों में देखा जाए तब की बात है। अब हम लोग देखेंगे इसको रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न जनरली कोशिश कीजिए लंबे समय के लिए देखिए, 5 साल 7 साल के ऊपर ही देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ये दोनों फंड का, कैनरा का, टाटा का जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए, इसलिए 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इनका मिलेगा नहीं। फिर भी जो देखते हैं क्वांट और निप्पॉन की बात की जाए तो 21% क्वांट का और निप्पॉन का देखिए सदाबहार फंड जो है इसको बोला जाता है, पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। 28% का CAGR पिछले 10 सालों से अगर उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तब 28% बहुत बेहतरीन होता है। यूँ कहिए कि आपका लगभग 2.5 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है। बहुत ही उम्दा फंड है। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं इसमें इन्वेस्टेड है और करीब 18-19 से इन्वेस्टेड है और कुछ तो मतलब 15-16 से इन्वेस्टेड है जो कि बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं इसमें। शॉर्ट टर्म की बात की जाए 3 सालों के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्वांट का 41, निप्पॉन इंडिया का 37, वहीं पर टाटा का 34 और कैनरा का 32, लगभग सभी में देखेंगे 25% से ऊपर जनरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर 25% से ऊपर अगर मिल रहा है आपको 5 सालों 7 सालों के टाइम फ्रेम में, तो वह फंड जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नज़र आता है। तो रिटर्न लगभग सभी फंड के अच्छे हैं। आप इनमें से अगर इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो एक एग्रेसिव फंड ले लीजिए और एक जो है नए जनरेशन का फंड लीजिए। इन दोनों में से कोई एक फंड ले लीजिए, क्वांट और निप्पॉन में से, और टाटा और केनरा में से, दोनों में से एक फंड लीजिए। एक एक फंड लेकर मान लीजिए 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दोनों में से एक ले लीजिए, और निप्पॉन और टाटा और केनरा में से दोनों में से एक ले लीजिए। दोनों में इक्वल पोर्शन में बांट करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इनका पैरामीटर देखना, कि पैरामीटर के मामले में किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर रिस्क का स्टेटस की बात की जाए तो सबसे पहला रिस्क का स्टेटस आता है जो कि है पोर्टफोलियो टर्नओवर का, जो कि क्वांट जो होता है सबसे हायर रिस्क पे आता है। अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, मार्केट को समझते हैं, तभी इस फंड को लीजिए, अन्यथा टाटा को ले लीजिए, ज़्यादा बेहतरीन फंड है। अब देखेंगे अल्फ़ा के मामले में, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जो है निकल करके आ रहा है क्वांट का 10.62%, एक नंबर पे आ रहा है। वहीं बीटा की बात की जाए, जो सबसे कम रहेगा उसका सबसे अच्छा बीटा माना जाता है, जो करके निकल करके आ रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड का। उस तरह से सॉर्टिनो रेशियो की बात की जाए, सबसे ज़्यादा सॉर्टिनो रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वह फंड सबसे अच्छा माना जाएगा, 2.91% सबसे ज़्यादा है। उसका शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वह फंड ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.81 बेहतरीन है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा किसी फंड के लिए उतना ही बेहतरीन होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में टाटा एक नंबर पे आ रहा है। उसके बाद मीन की बात की जाए, मीन जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। हालांकि क्वांट का मीन कभी कम नहीं रहता, जो हायर अल्फा जनरेट करता है उसका मीन ज़्यादा ही रहता है। उस मामले में केनरा जो है एक नंबर पे आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो निगेटिव यहाँ पर ए साइन है, हालांकि इसको निगेटिव नहीं मानते हुए आप पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट में रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो क्वांट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा टाटा और केनरा में आप शिफ्ट कर सकते हैं, इन सभी फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखते हुए। और पैरामीटर है जो कि इन सभी का बेहतरीन है, आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबे समय में अगर आपको वेल्थ बनाना है तो इस तरह के फंड आपको रखने पड़ेंगे, स्मॉल कैप कैटेगरी में रखने पड़ेंगे। अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं। ओम प्रकाश जी हैं, इनका जो है कुछ फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, एडलवाइज स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप 3000। बेहतरीन फंड है, आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। एसआईपी जा रहा है, आप एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी मत रोकिए। किसी तरह मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आने दीजिए, एसआईपी को बिल्कुल बंद मत कीजिए। आपका सभी फंड जो है बेहतरीन है। अगर इसमें टॉपअप कर सकते हैं तो टॉपअप जरूर कीजिए, मार्केट जब गिरता है तब टॉपअप कोशिश कीजिए। 400, 500, 1000, 2000 जितना पैसा है उसमें टॉपअप कर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा उन सभी फंड में। इन्होंने कमेंट्स किया है कि इंडेक्स फंड का प्रॉब्लम यह होता है कि जब मार्केट गिरता है तो फंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इस तरह के मार्केट में रिटर्न कम होने की उम्मीद रहती है। सही बात है, क्योंकि जब स्मॉल कैप इंडेक्स ले रहे हैं आप तो उसमें स्मॉल कैप में ही कंपनियां इन्वेस्ट की जाएगी, उसमें लार्ज कैप मिड कैप नहीं होगा, इसमें बैलेंस नहीं बन पाता है। इसीलिए जब आप मार्केट को पूरी तरह समझते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स को समझते हैं, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना यह काम फंड मैनेजर पर छोड़ दीजिए। फंड मैनेजर आपके लिए बेहतरीन अल्फा जनरेट करके देगा। यह उन लोगों के लिए है। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर बता दूँ कि लंबे समय में देखा जाए तो करीब 20 से 30 सालों में बहुत ही कम ऐसे फंड है, 4-5 फंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब फंड जो है कैटेगरी एवरेज से नेगेटिव रिटर्न, मतलब कम रिटर्न निकाल करके दिए। इसीलिए जिनको कम पैसे में अच्छा चाहिए, कैटेगरी एवरेज के बराबर रिटर्न चाहिए, उनके लिए इंडेक्स फंड बेहतरीन साबित हो सकता है। तो इस तरह से आप भी कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम लेकर के चलिए, तभी आप इस तरह के फंड में पैसा बना पाएंगे। तो फंड का जो आज का जो फंड था
वह है क्वांट इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप। चारों ही फंड बेहतरीन है। 4 में से आप 2 ले लीजिए। ऊपर का जो पुराना दोनों है उसमें से एक पिकअप कीजिए और नीचे का दोनों नया है उसमें से एक पिकअप कीजिए। सभी फंड बेहतरीन है। यहाँ पर ले करके आप चारों फंड में से 2 फंड लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहिए SIP लमसम के जरिए। जहाँ पर लमसम बंद है, जैसे टाटा में लमसम बंद है, वहाँ पर आप सिर्फ SIP कर सकते हैं। तो वहीं आप क्वांट फंड ले लीजिए। क्वांट में आप लमसम और SIP दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। निप्पॉन में भी लमसम इन्वेस्टमेंट शायद बंद है और उसमें SIP इन्वेस्टमेंट जारी है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।